जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथ में एक्सरसाइज 2.4 को इंशाल्लाह कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को समझने से पहले हमें बेस और एक्सपोनेंट्स का पता होना चाहिए। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर 2 की पावर फर्स्ट करो 3 है, तो ये जो 2 है इसको हम बेस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पावर है 3 इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक्सपोनेंट होता है। तो सबसे पहले तो इनकी पहचान करें। ये जो नीचे नंबर होगा वो बेस होगा, उस नंबर की जो पावर होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट बोलेंगे। कुछ लॉज हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इनको समझना, क्योंकि आगे क्वेश्चन में वो स्टेटमेंट ही कहेगा कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के जरिए क्वेश्चन सॉल्व करके दें। तो ये लॉज देख लें। अगर बेटा बेसिस सेम हो ना, ये देखें ए बेस है, ये बेसिस सेम हो और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा हो, तो उनकी जो पावर्स हैं वो ऐड होती हैं। लाइक 2 पावर 3 है मल्टीप्लाई 2 पावर 5 है, तो ये देखें बेसिस सेम है। तो हम बेस को एक दफ़ा लिखकर ये जो पावर हैं 3 और 5 इनको आपस में प्लस कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 2 की पावर 8। इसी तरह अगर कोई एक नंबर मेरे पास नंबर बेस है, उसकी पावर है, अगेन उसकी पावर है, तो वो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। लाइक 2 पावर 5 है ना, तो ऊपर पावर 2 है, तो ये जो पावर है 5 2 ज़र क्या हो जाएगा, 10 होगा। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। अगर बेसिस डिफरेंट है, देखो ए अलग नंबर है, बी अलग नंबर है, उसकी पावर कोई एक है, तो ये जो पावर है वो ए की अलग से होगी, बी की पावर ये अलग से होगी, ठीक है। लाइक 2x है और उसका होल स्क्वायर है, तो 2 की पावर 2 अलग से होगी और x की पावर 2 अलग से होगी, तो इसी वजह से हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, इसको ऐसे लिखते हैं। अगर बेसिस सेम हो, सॉरी ये वाला देखें, अगर बेसिस डिफरेंट हैं और कोई पावर आ रही है, तो ये पावर भी इसी तरह a की अलग से आएगी और b की ये पावर अलग से आएगी। और नेक्स्ट फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी देखें, इसमें अगर बेसिस सेम हो लेकिन डिवाइड हो रहे हो, तो पावर्स क्या होती हैं, माइनस होती हैं। a पावर m है और a पावर n है, तो a लिखकर बेस एक दफ़ा लिखेंगे, ऊपर वाली m, जब नीचे वाला n ऊपर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अपना साइन चेंज करेगा, माइनस हो जाएगा। किसी की भी पावर ज़ीरो हो तो वो हमेशा 1 के इक्वल आता है, ये याद रखना, ये MCQ के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। और तीसरी बात ये है, लास्ट बात ये है कि हमारे पास अगर कोई एक पावर है और वो नेगेटिव में है, तो मुझे हमेशा उसे पॉजिटिव में लिखना है। तो ये पूरा जो बेस और एक्सपोनेंट पूरा सिस्टम है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, x की पावर नीचे जाके प्लस का 1, और 1 लिखते नहीं है तो मैं क्या लिखूँगा, 1/x लिखूँगा। या ए फर्ज करो 3 की पावर -5 है, तो ये पूरा सिस्टम नीचे जाएगा, 3 पावर +5 हो जाएगा, रेसिप्रोकल इसका कर देते होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर 2 पावर -2 है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, 2 पावर +2 हो जाएगा। क्लियर। अब एग्जाम्पल ये जो है ये हमारे पास बोर्ड में 4 टाइम्स आई हुई है, एक दफ़ा इस एग्जाम्पल को देख लें, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। अब सिंप्लीफाई के लिए उसने कहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है 4 और 3 पावर n है, यहाँ पर 3 पावर n प्लस 1 है और यहाँ पर 3 पावर n है। अब देखें, अगर यहाँ पर देखें 3n प्लस 1 लिखा हुआ, तो इसका मतलब यही नहीं हुआ कि जो 3 है ये n की पावर अलग कर दे, मल्टीप्लाई 3 पावर 1 कर दें। तो देखें पहली पहली प्रॉपर्टी आती है ना, तो बेसिस सेम हो तो एक दफ़ा बेस लिखकर ऊपर वाली पावर्स को ऐड करते हैं। तो अगर पावर्स ऐड हैं तो हम इनको सेपरेट भी कर सकते हैं इस फॉर्म में। तो बाकी क्वेश्चन तो एज इट इज़, यहाँ ये जो पावर थी ना 3 पावर n प्लस 1, इसको मैंने 3 पावर n अलग से लिखा और 3 पावर 1 अलग से लिखा, और 1 आपको पता है पावर नहीं लिखा करते। अब इस पूरे सिनेरियो में देखें, 3 पावर n 3 पावर n कॉमन है, तो ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आई। यहाँ पर 3 पावर n कॉमन लें तो एक ये वैल्यू 3 बनती है, बचती है ये वाला माइनस, और ये जब 3 पावर n कॉमन चला जाएगा तो पीछे क्या छोड़ के जाएगा, 1 को छोड़ के जाएगा। अब 3 पावर n से कट गया तो आंसर क्या है, 4/3 माइनस 1। तो जब 4/3 माइनस 1 हो तो वो क्या होता है, 2 होता है। तो 2 की कटिंग करें, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, तो 2 मेरे पास आंसर है। इस पूरी वैल्यू का आंसर क्या आ रहा है, मेरे पास 2 आ रहा है। अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से भी और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से। बेटा इसमें अक्सर क्वेश्चन तो 19 टाइम्स भी आए हुए हैं बोर्ड के अंदर,
तो आपने इनको, ये नहीं है कि जो मतलब कि अब ये देखिए पहला क्वेश्चन है, ये 3 टाइम आया हुआ है। एक लाजमी क्वेश्चन इसमें से बोर्ड में आता होता है। सॉरी, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन है 243 पावर -2/3 और 32 की पावर -1/5 है और 196 की पावर -1 है और स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पर माइनस आ रहे हैं, तो सबसे पहले ना हम जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनके एलसीएम ले लेते हैं। अब 343 है, 343 का एलसीएम लें तो 343 पर 3 डिवाइड होता है। 3 8 ज़ार, 3 1 ज़ार, 3 27 ज़ार, 3 9 ज़ार, 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार। 1 2 3 4 5, 3 की पावर कितनी बनती है? 5। बाकी पावर -2/3 एज इट इज़। 32 भी हमने पढ़ा, 32 क्या होता है? 2 पावर 5 होती है। उसके बाद जो पावर बनेगी वो -1/5 एज इट इज़ आ जाएगी। 196 14 का स्क्वायर होता है और -1 की पावर एज इट इज़ आ गई, ठीक है। अब ये वाला जो 5 है बेटा, ये वाला 5 इस 5 से कट जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये 2 जो 5 है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। 3 5 2 ज़ार 10, ये माइनस का साइन साथ चलता आ रहा है, ठीक है। 10/3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ क्या बचा था? 2 पावर -1 बचा था, डिवाइडेड बाय अंडर रूट में। अच्छा, ये आप जो पावर्स हैं इनको एक्सचेंज कर सकते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी है हमारे पास। -1 को अंदर, 2 को बाहर हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये इस प्रॉपर्टी के लिहाज से। नेक्स्ट देखें, अब हमारे पास ये तो बन गया 3 पावर -10/3, ये -2। अब ये जब -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या आ जाएगी मेरे पास? -2 और -2, या इस तरह करो, इस 2 पावर को अंडर रूट से कट कर दो तो 14 पावर -1 बचती है। अब रेडिकल साइन वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया। अब देखें, अब कटिंग करें तो क्या बनता है हमारे पास? अब जितनी भी मेरे पास नेगेटिव पावर है ना, इन नेगेटिव पावर का सॉल्यूशन करते हैं। हमने पढ़ा था कि जहाँ पर अगर नेगेटिव पावर है, पूरे का पूरा सिस्टम अपना पावर लेकर या तो नीचे चला जाता है प्लस होने के लिए, अगर नीचे होगा तो वो ऊपर चला जाता है। अब ये देखिए -10/3 था, 3 के पावर -10/3, इसको मुझे प्लस करना है तो मैं इसको ओवर के नीचे लिख दूंगा। ये 2 पावर -1 था, इसको प्लस करना है तो मैं ओवर के नीचे लिख दूंगा। अब ये 14 प्लस का माइनस का था, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 14 को ब्रेक किया, 7 2 ज़ार 14, 2 की कटिंग हुई, या आप डायरेक्ट भी 2 की कटिंग कर सकते हो। तो मेरे पास जो आंसर बच रहा है वो 7/3 पावर 10/3। अब देखें, याद है आप लोगों को हम क्या करते थे? अगर 3 पावर 10/3 था तो हम इसको करते थे 3 पावर 10 इसके साथ कंबाइन कर देते थे और बाहर क्या आ जाता था? 1/3। अब ये हमारे पास जो नंबर है 3 पावर 10, ये एज ए बेस रहेगा और ब्रैकेट की जगह रेडिकल साइन डालकर 3 जाके उसका इंडेक्स बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखें कि यहाँ पर 3 पावर 10 और उसकी पावर इंडेक्स क्या बन रहा है? 3 बन रहा है। 3 पावर 10 का मतलब है कि 3 को 10 टाइम लिख दें। इंडेक्स कितना है? 3 है, तो मैं 3 3 के पेयर्स बनाना शुरू कर दूँ, एक ही अकेला बच जाएगा। तो इसको भी बना दूंगा 3 क्यूब, ये भी 3 क्यूब बना और ये भी 3 क्यूब बना, ये एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब सब का इंडेक्स अलग अलग करता हूँ। 3 पावर 3 है, उसका इंडेक्स 3 अलग से किया। 3 पावर 3 था, उसका इंडेक्स अलग से किया। ये भी पावर 3 थी, इसका इंडेक्स अलग से किया। ये अकेला 3 है तो इसका इंडेक्स अलग से किया। इसमें पावर नहीं थी ना तो नहीं लिखी। अब ये सारे सेम, जो इंडेक्स और पावर सेम है वो कट गए हमारे पास। तो 3, ये वाला 3 और ये वाला 3 बचे और ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, तो आंसर क्या है मेरे पास? 27 और √3 में इंडेक्स 3 के साथ है ये, ठीक है। तो इस पूरी वैल्यू का आंसर मेरे पास क्या है? ये है। नेक्स्ट, अगर आप ये नोट्स पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट लास्ट होप स्टडी विजिट करें। वहाँ तमाम क्लासेस के मुकम्मल नोट्स और इसके अलावा अदर स्टडी मटेरियल लाइक पास्ट पेपर्स, गेस्ट पेपर्स, ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल हैं। आप अपने मतलूबा सब्जेक्ट्स के नोट्स इजीली इस वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल लास्ट होप स्टडी को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, 10 टाइम बोर्ड में आया हुआ है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना बेटा, एक रूल याद रखना। सबसे पहले नंबर सॉल्व करने हैं
उसके बाद एक्स का वेरिएबल सॉल्व करोगे, फिर वाई का वेरिएबल सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले नंबर्स देख लेते हैं। देखिए ये 2 आपका -8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई साइन नहीं है ना, तो देखो मल्टीप्लाई होगा। तो -8 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -16 आएगा। एक्स वाले अरेंज करके लिख दें, यहाँ पर एक्स की पावर 5 है और यहाँ पर एक्स की पावर -3 है, ये अरेंज कर दें। यहाँ y -4 है और यहाँ पर y की पावर y2 है, अरेंज कर दिए। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो -16 बना। बेसिस सेम है, एक्स को एक दफ़ा लिखा 5, एक्चुअल में तो ऐड होते हैं ये, लेकिन जब प्लस और ये वाला माइनस जब होना था तो वो क्या आ जाता, -5 -3। इसी तरह -4 प्लस क्या आना है 2, दोनों पावर्स ऐड कर दी, बेसिस सेम थी ना, पावर्स ऐड होंगी। -16 5 में से 3 चला गया तो पावर क्या बची 2, -4 में से 2 चला गया तो -2। अब ये माइनस का क्या सोल्यूशन था, ये था ना अगर माइनस है तो उसको पावर माइनस में तो पूरे सिस्टम को नीचे लेके जाए, मतलब वेरिएबल बेस और एक्सपोनेंट दोनों को लेके जाए नीचे। तो y पावर -2 है, नीचे जाके क्या हो जाएगी, वो y पावर +2 हो जाएगी। क्लियर। तो इस पूरी वैल्यू का आंसर हमारे पास क्या है, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, 6 टाइम्स ये बोर्ड में आया हुआ है। अब देखें यहाँ पर x, नीचे x, y, z, सबसे पहले x के लिहाज से, फिर y के लिहाज से, फिर z के लिहाज से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब देखें यहाँ पर x की पावर क्या है, -2, यहाँ x की पावर 4 है, जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तो पावर प्लस का 4 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -4। इसी तरह y बेसिस सेम है, -1 ऊपर वाला, नीचे वाला -3 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3। इसी तरह z पावर -4, नीचे वाला 0 जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -0। तो जो -3 पावर थी वो एज इट इज़ आ गई। अब x की पावर ये देखिए, -2 -4, बेस सेम है ना तो ऐड हो जाएंगे, और सॉरी साइन सेम है ना तो ऐड हो जाएंगे, -2 -4 -6। अब प्लस के 3 में से -1 चला जाए तो प्लस का 2 बनता है। अब z पावर 4 है, -4 है प्लस -0 है तो -4 आंसर आएगा, ये पावर है एज इट इज। अब माइनस की जो 3 पावर है वो तीनों को अलग अलग असाइन कर दें, ठीक है। अब y की पावर जो x की पावर -6 थी उसकी पावर -3 अलग से, इसकी पावर -3 अलग से, इसकी पावर -3 अलग से। अब माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती थी ना, 6 3 आर 18, ये 2 -3 आर -6, माइनस माइनस प्लस हुआ और 4 3 सर क्या हुआ, 12। अब ये जो नेगेटिव साइन वाला, नेगेटिव पावर वाला नंबर है, इसको ओवर के नीचे लिख जाओ, x पावर 18 एज इट इज़, z पावर 12 एज इट इज़, जो माइनस है उसको प्लस करना है अपने आंसर में, पावर आपने नेगेटिव कभी नहीं लिखनी। तो y पावर -6 था, नीचे आ गया क्या हो गया, +6। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो दफ़ा ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन देखें। अब 81 है, 81 एक्चुअल में क्या होता है, 3 पावर 4 होता है, पावर n एज इट इज़ आ गई, 3 पावर 5 एज इट इज़ आ गई, ये वैल्यू एज इट इज़ आई, लेकिन इसको सेपरेट कर दो, 3 पावर 4n अलग कर दो और 3 पावर -1 अलग कर दो, ये वाली जो -1 वाला दरमियान में डॉट का साइन आएगा। 243 क्या होता था, 3 पावर 5, 9 क्या होता था, 3 स्क्वायर होता था, उसकी पावर 2n एज इट इज़ आ गई, ये 3 पावर 3 एज इट इज़ है। देखिए देखिए ना, सारों की बेस क्या बन गई, 3 बन गई, लेकिन ये दो देखें ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो 4n, और फिर ये बेस सेम है तो 4n प्लस क्या हो जाएगा 5। तो ये पावर की पावर मल्टीप्लाई 4n, 3 पावर n एज इट इज़, ये 3 पावर 4n एज इट इज़, 3 पावर -1 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, देखो तो बेसे सेम है, नंबर नंबर वाली पावर को ऐड कर दिया, -1 + 4 और 5, ये पावर की पावर मल्टीप्लाई 2 2 ज़ार क्या हुआ 4n, और ये 3 पावर 3 एज इट इज़। अब देखें यहाँ पर 3 पावर 4n कॉमन है, और यहाँ पर 5 3 है और यहाँ पर 4 3 है, तो एक तो इसका मतलब है 3 पावर 4n जो है वो कॉमन आता है, वो कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 5 3 थे और यहाँ पे 4 3 थे, तो 3 की पावर जो 4 है वो कॉमन आ जाती है। तो 5 3 में से 4 3 तो हमने कॉमन ले लिए थे, एक 3 बचे हुआ था ना, माइनस ये जो 4 3 से वो भी हमने कॉमन लिया तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ 1 बचा हुआ था, और ये वाली वैल्यू एज इट इज़। अब ये सेम वैल्यू क्या हो गई, कट हो गई, आप कट कर दो डायरेक्ट ही, और 3 में से -1 कर दो तो क्या आंसर आता है, 2 आता है। या इसी तरह भी कर सकते हो कि ये देखो, ये 3 है, ये 4n है, माइनस ये नीचे वाला 4n ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, ऊपर क्या है 4 है,
नीचे वाला 3 जाएगा ऊपर तो -3, तो ये 0 हो जाएगा, ये 3 पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी, तो ये 3 पावर 1 हो जाएगी, तो ये 3 पावर 0, 3 पावर 1 और यहाँ पर क्या है 2। तो अब 3 पावर 1 और 2 क्या होता है हमारे पास 6 होता है। क्लियर, सॉरी डायरेक्ट नहीं, यहाँ पे ये पावर 4 थी और ये पावर 3 थी, तो इनकी कटिंग नहीं कर सकते थे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है। एक्स पावर ए, एक्स पावर बी और ऊपर होल की पावर क्या है ए प्लस बी। तो अब इनको डायरेक्ट हम सॉल्व की तरफ जाते हैं। देखिए बेसेस सेम है ना, एक दफ़ा बेस लिखी, ऊपर ए था ए लिखा, बी नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो क्या को होगा माइनस का बी, ए प्लस बी की पावर एज इट इज़। इसी तरह एक्स और एक्स बेस सेम थी, एक दफ़ा बेस लिखी, ऊपर वाली पावर लिखकर बी, नीचे वाली सी प्लस की थी ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस सी, और ये पावर एज इट इज़ आ गई। इसी तरह बेसेस सेम थी, एक्स एज इट इज़ लिखा, सी ऊपर वाला, और ए की जो पावर प्लस में थी ऊपर जाके क्या होगी माइनस में, और ये पावर एज इट इज़ आ गई। क्लियर। अब देखें, पावर की पावर क्या होती थी मल्टीप्लाई, एक्स ए माइनस बी ए प्लस बी से मल्टीप्लाई हुआ, इसी तरह बी माइनस सी बी प्लस सी से मल्टीप्लाई हुआ, इसी तरह सी माइनस ए सी प्लस ए से मल्टीप्लाई हुआ, पावर एज इट इज और बेस एज इट इज आ रही है। अब ये फार्मूला याद आ रहा है, ए स्केयर और बी माइनस बी स्केयर, तो x इक्वल टू एक्स की पावर पर क्या बन जाएगी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये बी स्केयर माइनस सी स्केयर हो जाएगा, ये सी स्केयर माइनस ए स्केयर हो जाएगा। फार्मूला क्लोज हो रहा है ना ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला। अब बेसेस सब की सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, तो बेस एक दफ़ा लिखेंगे तो ये सारी पावर्स को ऐड कर देंगे। ए स्केयर माइनस बी स्केयर लिखकर प्लस डालूंगा, फिर ये वाली वैल्यू डालूंगा, फिर प्लस डालूंगा, फिर ये पूरी वैल्यू डालूंगा। अब देखो माइनस का ए स्केयर प्लस के स्केयर से कट रहा है, माइनस का बी स्केयर प्लस सी स्केयर से, माइनस का ए स्केयर सी स्केयर प्लस के सी स्केयर से कट रहा है। तो यहाँ पर एक्स की पावर क्या बच रही है, सारे खत्म हो गए ना, जीरो बन गए। किसी की पावर जीरो हो तो आंसर क्या आता है 1 आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक दफ़ा बोर्ड में आया हुआ। अब क्वेश्चन है 2 पावर 1/3, 27 पावर 1/3, 60 पावर 1/2, 180 पावर 1/2, 4 पावर -1/3 और 9 पावर 1/4। तो सबसे पहले जो नंबर्स हैं ना उनको आप एलसीएम में कन्वर्ट कर, छोटे छोटे फैक्टर्स बना लें इनके। अब 27 है, 27 क्या होता था 3 पावर 3 होता था। 60 क्या होता है, 60 के पेयर बनाओ ना, आप क्या करोगे कि 2 30 ज़ार होगा पहले, फिर 2 15 ज़ार होगा, फिर 3 5 ज़ार होगा, फिर 5 1 ज़ार होगा। तो 2 का एक तो स्केयर हो गया 2 2 3 एंड 5। इसी तरह 180 के फैक्टर बनाएं तो ये बनते हैं 4 का स्केयर, 4 क्या होता है 2 का स्केयर होता है, 9 क्या होता है 3 का स्केयर होता है, और बाहर वाली पावर्स एज इट इज़ हम लिख रहे हैं, जो माइनस के साथ थी माइनस के साथ, जो प्लस के साथ थी वो सारी एज इट इज़ लिखी। अब देखिए 2 पावर 1/3 एज इट इज़ आ गया, ये 3 जी 3 से कट गया, तो ये क्या अकेला 3 बन गया। ये क्या था 2 स्केयर था, 2 स्केयर बना, और ये अपनी ये जो पावर है ये अलग से लेके साइड पे हो गया। ये जो 3 है ये अपनी पावर अलग से लेके साइड पर हो गया। ये जो 5 है अपनी पावर जो 1/2 थी वो उसको अलग लेकर साइड पर हो गया। ठीक है, तो ये नंबर सारे अपनी अपनी पावर्स लेकर अलग अलग हो गए। अब इसी तरह ये 2 स्केयर था, वो अपनी पावर जो 1/2 थी वो लेकर अलग होगा। ये 3 स्केयर बन रहा है, ये 1/2 अपनी पावर लेकर अलग हो जाएगा। ये जो 5 बचा हुआ था ये अपनी पावर लेगा और अलग हो जाएगा। अब ये वाले पद देखें, ये पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। 2 -1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा -2/3, और ये कटिंग हो जाती है 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, तो 3 की पावर क्या बनेगी 1/2। ठीक है, अब ये आ गया 2 की पावर 1/3, ये वैल्यू एज इट इज़, ये 3 एज इट इज़, ये कटे आपस में तो ये 2 बचा था, ये 2 एज इट इज़, 3 पावर 1/2 एज इट इज़, 5 पावर 1/2 एज इट इज़, ये दो कट रहे हैं इनको काट दो तो ये 2 बच गया, ये 3 ये स्केयर और पावर कट रही है, तो क्या बचा 3 बचा, ये 5 की पावर 1/2 एज इट इज़ आ गया, ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई, और ये वैल्यू भी एज इट इज़ आ गई। अब देखें, जो आपकी नज़र में आपको लग रहा है कटते हैं वो काट दो, अगर आप इन पावर्स के चक्कर में नहीं डालना चाहते तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से काट सकते हो। ये देखो 3 पावर 1/2 थी ये कट गई, 5 पावर 1/2 थी ये कट गई, ये जो 3 था ये 3 से कट गया, 2 था 2 से कट गया, ये कट गया ना।
तो अब ऊपर क्या पावर बची हुई है, 2 पावर 1/3 और नीचे क्या बची हुई है, 2 पावर -2/3। तो देखो 3 पावर ऊपर क्या बची हुई थी, 1/3, सॉरी 2 पावर 1/3 ऊपर, और ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू अब 2 पावर -1/3, बेसिस सेम है ना, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो ये -2/3 जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, +2/3 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम एज इट इज। ये तो खत्म हो गया ना, हम काट चुके हैं इनको। अब 1/3 प्लस 2/3 इनको ऐड करो तो एलसीएम क्या आता है, 3 आता है। तो 1 + 2 ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ गई, तो 2 + 1 क्या हुआ, 3/3। तो 3 की कटिंग करो 3 से, तो आंसर क्या आता है हमारे पास, 1 आता है। तो इस सारे को जब 3/3 आया तो 2 की पावर क्या बना, 1, तो 2 पावर 1 क्या होता है, 2 आता है। अभी मैंने पावर का जो आंसर था वो 1 निकाला था, ठीक है। तो 2 पावर क्या बनी, 1 बनी ना, तो 2 पावर 1 क्या होता है, 2। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और इंतहाई आसान क्वेश्चन है। बस शक्ल से देख के नहीं परेशान होना, क्वेश्चन के देख स्टेटमेंट को देख के नहीं परेशान हुआ करते। अब देखिए 216 की पावर 2/3 है। 216 एक्चुअल में 6 का स्केयर होता है। 25 क्या होता है, 5 स्केयर होता है। और ये जो 0.04 है उसकी पावर -1/2 है, तो 0.04 को हम लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई, इस पॉइंट की जगह पर क्या आ गया, 1 आ गया, आगे 2 नंबर थे तो 2 0 आ गई, 4/100 आ जाएगा, और उसकी पावर -1/2 एज इट इज़ आ गई। अब देखें, अब एक दफ़ा ना आप देखें कि 6 का स्केयर नहीं होता, 6 का क्यूब जो है वो 216 होता है, यहाँ पर क्यूब आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्यूब कट जाएगा क्यूब से, 6 पावर 2 बनी, ये स्केयर 1/2 के साथ कट हुआ तो 5 बचा। अब ये माइनस अगर पावर हो ना, याद रखना 4/100 है ना, और उसकी पावर -1/2 है, और अगर मुझे इस माइनस को प्लस करना है तो मैं इनका 100 ऊपर ले जाऊंगा, 4 नीचे ले आऊँगा, तो ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ये रूल भी था, ठीक है, रेसिप्रोकल होते हैं ना उसके अंदर। अब बाकी 4 की कटिंग करें, 4 1 ज़र 4, 4 25 ज़र 100 होता है, और ये पावर माइनस की थी, किस में कन्वर्ट होगी, प्लस में, क्योंकि 100 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ बचा हुआ है 6 स्क्वायर, ये बचा हुआ है 5, और ये कितना बच गया था कटिंग होने के बाद, 25 के पावर 1/2। अब बाकी वाली तो हमने एज इट इज़ लिख दी। ये जो 5 था ना, इसको 25 था ना, इसको 5 पावर 2 लिख दें, और यहाँ 1/2 था, ये कट गया आपस में। तो अब ये जो 5 बचा, ये वैल्यू एज इट इज़ लिखी, ये 5 जो सा था एज इट इज़, इनको काट दो तो क्या बनता है, 6 का स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर अंडर रूट से कटेगा तो आंसर क्या आएगा, 6 हमारे पास आंसर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 टाइम बोर्ड में आया हुआ है और इंतहाई आसान है, फ्री के 2 नंबर हैं, लाजमी प्रैक्टिस करना। इनकी एक पहचान बता देता हूँ आपको। अगर जो वैल्यू ब्रैकेट में लिखी हो ना, और उसकी पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो, तो ये 5 एज इट इज़, 2 3 ज़ार क्या हुआ 6। और जो बगैर ब्रैकेट के लिखा होगा ना, यहाँ पे लिखा हुआ डायरेक्ट 2 पावर 3, तो 2 पावर 3 का मतलब क्या होता था, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, ऐसे ही ना। तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो यहाँ पर हम पावर लेंगे, यहाँ पर पावर की पावर को, ब्रैकेट में पावर की पावर को मल्टीप्लाई करोगे, बगैर ब्रैकेट वाले में पावर लो। तो ये 2 की पावर 3 क्या बना 8, ये पावर की पावर मल्टीप्लाई, तो 2 3 ज़ार 6। अब आपको पता है डिवाइड हो रहे हैं, बेसिस जब डिवाइड हो रही हों उनकी पावर्स माइनस होती थी, तो 8 - 6, तो 8 - 6 क्या हुआ, 5 पावर 2 बना। 5 पावर 2 क्या होता है, 25 होता है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बेटा 19 टाइम बोर्ड में आया हुआ है, वही हिसाब, ब्रैकेट आ रही है ना, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी। यहाँ ब्रैकेट नहीं है ना, तो 3 की पावर लेंगे 2, तो देखें कैसे होगा। यहाँ पे पावर की पावर मल्टीप्लाई है, 3 2 ज़ार 6 आया। यहाँ पर 3 का स्केयर लिया, 3 का स्केयर क्या होता है, 9 होता है। बेसिस सेम थी, बेसिस सेम लिखकर पहले वाली वैल्यू लिखकर माइनस डाल दोगे, क्योंकि माइनस होती है ना, 6 - 3 हो गया। अब 6 - 9, सॉरी, अब 6 - 9 क्या होता है, -3 होता है, एक्स की पावर -3 आ जाएगा। अब माइनस तो नहीं चाहिए मुझे आंसर में, मुझे तो प्लस में चाहिए, तो मैं इस पूरे के पूरे सिस्टम को उठा के 1 के नीचे ले जाऊँगा। अब सिस्टम में इसलिए वर्ड यूज़ करता हूँ, इसमें बेस भी आ रही है, पावर भी आ रही है, तो ये पूरा एक सिस्टम बन जाता है। इसको ओवर पूरा एज इट इज़ नीचे लेकर आया और पावर को क्या कर दिया, प्लस कर दिया।
तो क्या आंसर आया 1/x की पावर 3। ठीक है बेटा, ये बोर्ड के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको प्रैक्टिस करें। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है, तो ये प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। उम्मीद है समझ आई होगी आप लोगों को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।